अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क लेयर हम पढ़ रहे थे और नेटवर्क लेयर के अंदर हमने पढ़ा था फॉरवर्डिंग टेबल। फॉरवर्डिंग टेबल बेसिकली हमारे पास डिफरेंट पाथ सिलेक्शन एल्गोरिथम से बनता है। जिसके अंदर हमारे पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है जैसे लाइक कि OSPF और BGP, और इसके अलावा SDN कंट्रोलर होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे IP प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें हमारे पास डेटा फॉर्मेटिंग होती है, एड्रेसिंग होती है और पैकेट हैंडलिंग होती है। और इसके अलावा ICMP प्रोटोकॉल्स होता है हमारे पास नेटवर्क लेयर में। ICMP प्रोटोकॉल्स हमारे पास किस चीज़ का काम आते हैं? बेसिकली जो हमारा पैकेट है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है विद इन स्पेसिफिक टाइम, अगर वो नहीं पहुंचता डेस्टिनेशन हमें एक एरर जनरेट करके सोर्स की तरफ भेजता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक पैकेट रिसीव नहीं हुआ। और IP प्रोटोकॉल में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, उसको हम आगे जाके डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले IP डेटाग्राम फॉर्मेट। IP डेटाग्राम फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है? एक पैकेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक उसकी लैंड क्या है, या उसका सोर्स IP एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, इसके अलावा इसके हेडर की लेंथ क्या है, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चेकसम। चेकसम हमारे पास इसलिए काम आता है कि हम ये चेक कर सकें जो हमारा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया है, क्या वो बीच में कहीं करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। इस जो है IP डेटाग्राम फॉर्मेट को एक स्पेसिफिक वीडियो में गेट स्पेशलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IP एड्रेसेस। हर जो हमारे पास सिस्टम है या होस्ट है उसको किस तरीके से IP एड्रेस असाइन होता है वो हम देखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हर जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 32 बिट आइडेंटिफायर असाइन हुआ है। सही, जो मतलब कि जो नंबर है 223 उसको 8 बिट हमने असाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो नंबर 1 उसको 8 बिट असाइन किया हुआ है। इस तरीके से हमने जो ये है हर जो एड्रेसेस को 32 बिट हमने असाइन किए गए। इंटरफेस हमारे पास क्या होता है कि जो कनेक्शन बनाता है हमारा होस्ट एंड फिजिकल लिंक के दरमियान, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। जैसे लाइक कि ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन हमारे पास क्या एक इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस हमारे पास अलग है इस PC का, ये इंटरफेस इस PC का अलग है। राउटर के देखिए हमारे पास कितने इंटरफेस है? 3 है यहाँ पर। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल 3 है, वैसे मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे लाइक कि मैंने पहले ही बताया कि हर जो नंबर है वो 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम 223 है, तो 223 के लिए हम क्या 8 बिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1 1 1 0 1 1। इसी तरीके से हम 1 को भी 8 बिट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर। ये बेसिकली हमारे पास मिला के 32 बिट एक नंबर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटरफेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। हमारे पास 2 मेथड है इंटरफेस को कनेक्ट करने का। एक है वायर के ज़रिए कनेक्ट करने का। हम जो वायर के ज़रिए जो कनेक्ट करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्विचेस। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है वायरलेस वाईफाई इंटरनेट के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर हम वाईफाई बेस स्टेशन यूज़ करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबनेट्स। सबनेट्स बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एक आइसोलेटेड नेटवर्क्स बनाते हैं हमारे टोपोलॉजीज़ के अंदर। जैसे लाइक कि अगर हम यहाँ पर देखें एक यहाँ पर हमारे पास जो सेम जिसकी है ना ID है ना, IP जो है IP IP के अंदर ना 2 चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पर एक 32 बिट की IP बनाऊँ 32 बिट की जो IP होती है इसके अंदर हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं सबनेट पार्ट, यहाँ पे नेटवर्क पार्ट, सही है, और सेकंड पोर्शन को हम कहते हैं होस्ट पार्ट। ये दोनों मिलके हमारे पास बनते हैं 32 बिट्स।
अब जो सबनेट या होस्ट पार्ट है, सबनेट पार्ट है हमारे पास, सबनेट या नेटवर्क पार्ट्स, सो जिसका सबनेट या नेटवर्क पार्ट सेम होगा ना, वो मिला के हमारे पास एक सेम सबनेट बनाएंगे। जैसे लाइक कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जिन आईपीज़ को मैं रेड से अंडरलाइन किया, ये एक ही है। सो ये मिला के क्या बनाएंगे हमारे पास एक सबनेट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और सबनेट बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। सो इस बेसिकली पूरे नेटवर्क के हमारे पास कितने सबनेट्स हैं? 3। सो बेसिकली हम किस तरीके से सबनेट बना सकते हैं? सिर्फ अगर हम यहाँ पर देखें सेम जिस तरह की मैं बताया कि जो सेम हमारे पास जिसका नेटवर्क पार्ट है उसको हम देख के सबनेट बना सकते हैं। अब हमारे पास सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क बेसिकली हमें ये बताता है कि जो एक आईपी है हमारे पास 32 बिट की, उसमें से नेटवर्क का पार्ट कितना है और होस्ट का पार्ट कितना है। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबनेट मास्क क्या है? 24। सो अब अगर मैं यहाँ पर 32 बिट है हमारे पास टोटल, तो उसमें से 24 के हमारे पास नेटवर्क या होस्ट का सबनेट का पार्ट। सो रिमेनिंग हमारे पास कितने बिट्स बचे? 8 बिट्स। सो 8 बिट हमारे पास क्या है? होस्ट का पार्ट है। सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास कितने सबनेट एड्रेसेस है, सो हमारे पास कितने यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट हमारे पास सबनेट एड्रेसेस है। अब हमारे पास यहाँ पर है सीडर। सीडर बेसिकली क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो इसमें बेसिकली हमें ना जस्ट लाइक मैं बताया, जो एक्स है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सबनेट बिट का पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था। जैसे कि अगर हम इस एक स्पेसिफिक आईपी की बात करें 200.23.16.0/23 क्या था हमारे पास? एक सबनेट मास्क था। सो अगर मैं 23 को माइनस कर दूंगा 32 से, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगी 9 बिट्स। सो 9 बिट्स क्या है मेरे पास? होस्ट का पार्ट, और रिमेनिंग 23 बिट्स क्या थी हमारे पास? सबनेट का पार्ट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 9 बिट्स है ये हमारे पास क्या है? होस्ट का पार्ट है, जो कि हर सबनेट के अंदर जो हम डिफरेंट पीसीस को या डिफरेंट राउटर को जो होस्ट असाइन करेंगे, तो वो यहाँ से इस 9 बिट्स को हम चेंज करके देंगे। बाकी जो हमारे पास जो सबनेट पार्ट है वो हर एक सबनेट के अंदर सेम रहेगा, हर राउटर और पीसी का। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हैं कि हम किस तरीके से एक नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और किस तरीके से हम एक होस्ट को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। सो बेसिकली इसको करने के हमारे पास 2 तरीके, एक तो स्टैटिक वे कि हम हर पीसी या राउटर पे जाके हार्ड कोड करके नाम आईपी असाइन करें, और एक डायनेमिकली वे जो हमारे पास है डीएचसीपी, तो जिसके ज़रिए हमें ना एक सर्वे के ज़रिए डायनेमिकली ना हर राउटर या पीसीस को आईपी असाइन कर सकते हैं। सो डीएचसीपी के हमारे पास कुछ फंक्शंस है, जस्ट लाइक कि डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी ऑफर, डीएचसीपी रिक्वेस्ट और डीएचसीपी एक्नॉलेज। तो हम इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास है डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी की सर्वर क्या करता है? जो भी नया हमारे पास होस्ट आता है या नया जो हमारे पास क्लाइंट आएगा उसको वो आईपी असाइन करेगा। जस्ट लाइक कि अगर ये एक क्लाइंट आया है, सो अब इसको आईपी असाइन करना किसका काम है? डीएचसीपी सर्वर का। सो किस तरीके से होती है? बेसिकली सबसे पहले जो अराइविंग क्लाइंट है वो हमारे पास एक मैसेज भेजेगा जिसको हम कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर। सही। उसमें वो क्या करेगा कि जो टोपोलॉजी हमारे पास या जो नेटवर्क है उसमें डिस्कवर करेगा डीएचसीपी सर्वर है का, और इसके साथ साथ अपने सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन आईपी और एड्रेस भी भेजेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ। इसके बाद जो डीएचसीपी सर्वर है वो इसको डीएचसीपी ऑफर का मैसेज भेजेगा। उसमें क्या बताएगा कि वो डीएचसीपी सर्वर किधर है, मतलब बताएगा कि ना आई एम डीएचसीपी सर्वर, हियर इज आईपी एड्रेस यू कैन यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक आईपी एड्रेस दिया है 223.1.2.4।
अब ये जो 2 मैसेज है ना, ये उस वक्त होंगे जब जो क्लाइंट है उसके पास कोई प्रीवियसली एलोकेटेड नेटवर्क एड्रेस नहीं होगा। अगर उसके पास प्रीवियसली एलोकेटेड नेटवर्क एड्रेस होगा, सो ये जो ऊपर के 2 मैसेजेस है DHCP डिस्को DHCP ऑफर, ये नहीं होंगे हमारे पास। डायरेक्ट हम किस पे आएंगे, DHCP रिक्वेस्ट पे। और DHCP रिक्वेस्ट पे क्या होगा, जो अराइविंग क्लाइंट है हमारे पास वो रिक्वेस्ट करेगा IP यूज़ करने के लिए, सही है। और इन द एंड हमारे पास जो DHCP एक्नॉलेज है, वो हमारे पास DHCP सर्वर वो उस IP एड्रेस को एक्नॉलेज करेगा कि येस यू कैन यूज़ दैट IP एड्रेस। अब DHCP जो है हमारे पास, वो बेसिकली IP एड्रेस के अलावा और भी चीज़ों को असाइन करने का काम आता है। जैसे लाइक कि नेटवर्क मास्क को DNS सर्वर है, उसकी IP एड्रेस को असाइन करने का काम आता है। अब यहाँ पे एक ब्रीफ एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक क्लाइंट है उसको DHCP IP असाइन करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ISP एड्रेस। सो ISP एड्रेस में क्या होता है कि हम एक ना पोर्शन एलोकेट कर देते हैं एड्रेस स्पेस पे, ISP एड्रेस स्पेस में। जैसे लाइक कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये एक पोर्शन एलोकेट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी ना इस ISP ब्लॉक में, हम इसको है ना इसी के रिलेटेड ना एड्रेस देते जाएंगे। जैसे लाइक कि यहाँ पर एड्रेस आने के अंदर 200.23.16, सो ऑर्गेनाइजेशन 0 पे भी ये एड्रेस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन 1 पे भी ये एड्रेस आएगा। बस हम एंड की बिट्स चेंज कर देंगे ताकि हमारे सेम नेटवर्क ना हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन 2 पे भी हमें ऐसे ही एड्रेस दे देंगे हम। और जितने भी ISP आए हमारे पास एड्रेस स्पेस के अंदर, जितनी भी ISP हमारे इस एड्रेस स्पेस में आएंगे, जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस ISP एड्रेस स्पेस में आएंगी, हम उसको इसी तरीके से IP असाइन करते जाएंगे। और /23 का मतलब तो आपको बताइए कि /23 हमें क्या डिनोट करता है बेसिकली, कि जो हमारे पास जो होस्ट की बिट है वो कितनी होगी, 23-32, मतलब कि 9 बिट्स होगी। वो हमारे पास क्या होगी, होस्ट की बिट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो बिट्स है जो अंडर लाइन की बात है, ये हमारे पास क्या है, होस्ट की बिट है। यहाँ पे भी ये हमारे पास होस्ट की बिट्स है। सो हायरार्किकल एड्रेसिंग में क्या होता है, जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हमने IP असाइन की है, सो वो इंटरनेट के ज़रिए बेसिकली किस तरीके से मैसेज पासिंग करती है। जैसे लाइक कि अगर यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, सेंड मी एनीथिंग विद एड्रेस 200.23.16, सो ये मैसेज हमारे पास कहाँ से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन 0 से। अब जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन 1 है, अगर हम इसको ये जो ISP है फ्लाई बाय नाइट की जगह हम ISPs RUS में ले जाए, सो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई हमारे पास मैसेज आता है जो 200.23.18 का होगा, सो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन 1 से जाएगा। जिसलिए हम देख सकते हैं जो इंटरनेट से मैसेज आया है वो ऑर्गेनाइजेशन 1 पे जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमने बात की थी वो थी हमारे पास IPv4, जिसके अंदर हमारे पास 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है। लेकिन अब मसला क्या है कि अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे पास 32 बिट्स जो है वो बहुत कम है हर PC को या हर टोपोलॉजीज़ के अंदर PC को IP असाइन करने के लिए। अब हमें जाहिर सी बात है, जो अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी है इस हिसाब से है ना वास्ट एरिया में है ना IP एड्रेस चाहिए असाइन करने के लिए PCs को। सो IPv4 हमें सिर्फ 32 बिट्स IP एड्रेस स्पेस देता है, सो वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम या तो हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल PC को एक सेम IP एड्रेस असाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो वे है वो क्या है, IPv4, जिसके अंदर हमारे पास जो एड्रेस स्पेस है वो 32 से बढ़कर 128 बिट्स तक हो जाती है। सो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।